इसी तरह कोई ड्रग्स ऐसी हैं या इवन स्लीपिंग पिल्स, चीनी, आलू भी चावल, नहीं? आलू कम कर दें, कार्ब्स हैं, बहुत बुरे कार्ब्स हैं। सिगरेट नोशी हर एक के हाथ में है और लड़कियां बहुत कूल समझती हैं। वो लड़के जिनके हाथ में वेप होती है और वो सिगरेट पी रहे होते हैं तो लड़कियां कहती हैं बहुत कूल है, वरना तो लड़का बहुत फूल लग रहा होता है आजकल की लड़कियों को। मुझे समझ नहीं आता उस चक्कर में। अब देखें नुकसानात क्या होते हैं, सुनिएगा जी रबिका जी। जी बिल्कुल ऐसा है। सिगरेट का इस्तेमाल यानी कि 10-20 से ज़्यादा दिन में एक सिगरेट्स ले लेना या एक पैक से ज़्यादा ले लेना तो शदीद नुकसानदेह है। बिल्कुल ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खुलियों को ख़त्म कर देगा। इसमें हम कह देते हैं एजोस्पर्मिया यानी कि खुलियों की मिकदार बिल्कुल भी नहीं है, और इवन अगर खुलियों की मिकदार हो भी सही तो उनकी हरकत ज़ीरो हो जाती है। सिगरेट पीने वालों में यानी मर्द के खुलिये को हरकत करके औरत के पास जाना होता है, एग के पास जाना होता है, फिर ही फर्टिलाइजेशन होती है। तो जब वो हरकत ही नहीं रहेगी तो बेशक के 10 मिलियन 20 मिलियन जितने मिलियन भी मिकदार है वो सब मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 है। अच्छा, तो ये बहुत प्रॉब्लम है। ये शीशा भी इसमें शामिल होता है? शीशा उतना नहीं तंग करता अगर जितना ये टोबैको निकोटिन तंग कर रही होती है। बिल्कुल, वेप में भी अगर निकोटिन का एलिमेंट है, कई वेप्स में ये होता है, वेप भी ये फ्लेवर होता है, मगर अलीराना इसके अंदर निकोटिन होता है। फ्लेवर वाला ठीक है, फ्लेवर अगर सिंपल है तो फिर वो नहीं करेगा। वो कह रहे हैं शीशे में भी होता है और वेप में भी होता है। निकोटिन अगर है, डिफरेंट टाइप्स के हैं ना, जिसमें निकोटिन है निकोटिन नहीं है। अच्छा, तो अगर निकोटिन है तो ये फिर बहुत तंग करेगा। इसी तरह कोई ड्रग्स ऐसी हैं या इवन स्लीपिंग पिल्स, लोग बहुत स्लीपिंग पिल्स ले रहे होते हैं। अक्सर लोग ये गैबिका ले रहे होते हैं, गैबापेंटिन वगैरह, कि हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, सारा दिन काम करके आए हैं, थके हुए आए, या मसल रिलैक्सेंट्स ले रहे होते हैं और वो रोज़ाना की बुनियाद पे ले रहे होते हैं। तो ये जो टैबलेट्स हैं ये ना सिर्फ जिगर पे असर करती हैं, ये फर्टिलिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती हैं कि हमल नहीं ठहर रहा होता। और इसी तरह से मर्दों में बहुत ज़्यादा रातों को जागना या डाइट अच्छी ना लेना। मैं आपको अगर डाइट के लिए बताऊं तो थोड़ी बहुत चीज़ें, जैसे प्रोटीन में एग सबसे बेहतरीन है, रोज़ खाएं, चाहे बॉईल करके खा लें चाहे फ्राई करके खा लें। तो ये तो गर्मियों का मौसम में लोग कहते हैं इसकी तासीर बड़ी गर्म होती है, अंडा खाएंगे हमें मसला हो जाएगा। कोई तासीर नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जर्दी को हमेशा सफेदी से अलग करते फिरते हैं, हालांकि अल्लाह ने जर्दी को सफेदी के साथ बनाया ऐसे ही है। तो कुछ तो है ना उसके अंदर कि वो दोनों एक दूसरे के लिए है। तो बिल्कुल जर्दी को सेपरेट ना करें, दोनों को खाएं, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है इसमें, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, ये सब बातें हैं। तो अंडा बहुत अच्छा है, गर्मियों में भी लें, कोई मना नहीं है। खजूर बहुत अच्छी है। अच्छा, किसी भी तरह की खजूर ले लें, जैसे अजवा खजूर में तो शिफा कहीं भी गई है, लेकिन खजूर लें, बहुत अच्छी है। उसमें शुगर का कंटेंट ऐसा वाला है कि जो बहुत फेवरेबल है, अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। फिर इसी तरह गोश्त, मतलब आम बंदे को उसको खा के कोई शुगर भी नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, और ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है और ये बड़ा अच्छा है इसके अंदर बहुत। और कितनी खजूरें आप रेकमेंड करती हैं आम इंसान को, एक औरत को? ले सकते हैं बिल्कुल, 2 खजूरें ले लें डेली बेसिस पे, बहुत अच्छी। उसके साथ थोड़े और मेवाजात भी मिक्स कर सकते हैं, मेवा भी ले सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। उसमें अखरोट बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है, ओमेगा 3, ये नट्स में तो बहुत अच्छी क्वांटिटी इसमें आई जाती है। तो बादाम रात भिगो के ले लें, पिस्ते हैं, अखरोट है, अखरोट डेली 1 ले लिया करें, बहुत अच्छा रहेगा। फिर गोश्त में चिकन, मटन, बीफ अपनी इस्तात के मुताबिक। आज की बच्चियां तो कहती हैं हमें स्मेल आ रही है, गोश्त खाएंगे हम। गोश्त का नाम ले लिया, गोश्त नहीं खाना, गोश्त की बोटी हटा के साइड पे, और गोश्त नहीं पकाना, किचन में भी नहीं आएंगी। ऐसा ही है, ऐसा ही। फिर बिल्कुल, ये आके फैमिलीज हमसे पूछती भी हैं कि डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल जैसे आपने बताया ऐसा ही हाल है घर में। जेंजी तो गोश्त से बिल्कुल ही दूर है। तो ये क्या नस्ल परवान चढ़ रही है, क्या ताकत होगी इनके अंदर? ऐसा ही है। फिर हम थोड़ा बहुत अल्टरनेटिव बताते हैं कि चलो आप कबाब की शक्ल में ले लो, या थोड़ा कोई कढ़ाई बनवा लें, या बर्गर खा लो, सब्जी में डाल लें, एक आध बर्गर भी खा सकते हैं बाहर। चले बस, फिर बर्गर गंदम के आटे का बनवा लें, वो तंग नहीं करेगा, बजाय इसके कि आप सफेद आटा। तो ये चीजें अब करनी पड़ेंगी थोड़ा बहुत, क्योंकि इंटेक ही नहीं है। तो गोश्त अच्छा है। फिर इसके अलावा फ्रूट्स, सारे अल्लाह ने सारे फल बहुत अच्छे बनाए हैं। आजकल देखें खरबूजा है, पीचेस, आड़ू इतने बेहतरीन है, वो तो डायबिटिक लोगों में भी अच्छे हैं। अमरूद, आड़ू, केला भी खा सकते हैं। मगर उससे अगर जैसे कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो फिर ओबेसिटी का खतरा तो नहीं होगा? कोई ओबेसिटी नहीं है। कहते हैं केला मोटापा करता है, मोटा करता है, मोटा करने के लिए खाओ। अक्सर लोग केले का मिल्क शेक डेली पी रहे होते हैं और 2-2 चम्मच चीनी, 3-3 चम्मच चीनी भर के उसमें डाल रहे होते हैं। चीनी को अवॉइड करें, अच्छा, चीनी कम करें। और ये आम का भी बताते हैं क्योंकि आम का सीजन शुरू हो गया है। बिल्कुल, मिल्क शेक पिए, आम लें, कोई इसमें मना नहीं है। किस हद तक आम खाना चाहिए? रोज का 1 खा सकते हैं, कोई मना नहीं। आम में आयरन है,
बहुत अच्छा रहता है आयरन आम के अंदर, और अच्छी शुगर है कि जो आपको मीठे के लिए क्रेविंग भी नहीं होने देगी। ठीक। अच्छा, जैसे गायनी डॉक्टर्स जब किसी लड़की को कहती है ना कि बेटा तुमने वेट लूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा ओबेसिटी का मसला है, तो फिर प्रेगनेंसी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हो जाएगी, और लड़कियां करती हैं तो हो भी जाती है, बड़ी अच्छे केसेस जो रिजल्ट्स हैं वो सुनने को मिले। मगर मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि उस टाइम पे, उस पीरियड पे कपल आया आपके पास और वो कपल में लड़की को वेट लूज़ करना है, तो फिर किस तरीके से उसको डाइट प्लान उस वक्त क्या दिया जाएगा कि जल्दी से वेट भी लूज़ हो और उसकी बेबी भी जो है ना उसको न्यूज़ मिले? मैं ऐसे में उनको एक तिकोन बना के देती हूँ, जैसे पहाड़ नुमा। ऊपर मेरी जिम्मेदारी होती है कि दवाइयाँ, मैं उनको बताती भी हूँ कि सबसे ऊपर मेरी जिम्मेदारी है, मैं दवाइयाँ दे रही हूँ और शिफा अल्लाह देगा उसके क्या अंदर। बात है, माशाल्लाह। तो नीचे की जो 2 चीज़ें वो मैं आपके जिम्मे कर रही हूँ। एक है वर्जिश, बेशक जिम ना ज्वाइन करें, रोज़ वॉक करें। 30 मिनट्स अगर आप घड़ी पे टाइम देख के वॉक करें ना, इंसान के पसीने छूट जाते हैं। अच्छा, और वॉक का भी बता दें, तेज वॉक, हल्की वॉक, तेज वॉक, थोड़ी तेज ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टहल रहे हैं, ओके, वो 1 घंटा बाहर से होकर आ जाएंगे, लेकिन वो ऐसा था कि टहल के आए हैं, बातें कर रहे हैं, वो नहीं फायदा। नहीं, वो फायदा क्योंकि हमारे अम्मी अब्बू तो अंडा डब रोटी लेने जाते थे, जिस हद तक की वॉक करते थे वो हल्की आंच की होती थी, आपको पता है। सही बात बच्चे है, खेल कूद भी रहे हैं, अंडे डब रोटी भी पकड़े, हल्की हल्की आंच की वॉक, वो वाली नहीं चाहिए होती है। थोड़ी ब्रिस्क हमें चाहिए, थोड़ी सी तेज। वो यूं हो सकता है कि आप छोटे कदम से स्टार्ट करें। अच्छा। 10 मिनट से स्टार्ट कर लें, उसको तेज कर लें, 15-20 मिनट, 30 मिनट पे आ जाएं, 45 मिनट, 1 घंटा भी लोग वॉक करते हैं, तो वो टेम्पो बन जाएगा। जब हम वॉक करना शुरू करेंगे हमारी बॉडी उसको एडजस्ट कर लेगी, यूज्ड टू हो जाएगी। अच्छा, ये डेली में हो जाए। ग़िज़ा में मैं लिख के देती हूँ बाकायदा कि नान, खमीरी रोटी, आलू, चीनी, चावल, आलू कम कर दें, कार्ब्स हैं, बहुत बुरे कार्ब्स हैं कि उसके अंदर, मतलब ओवर नहीं है ना, लोग रोज फ्रेंच फ्राइज खा रहे होते हैं प्लेट भरी हुई आलू, तो आलू को थोड़ा कम रखें। अच्छा, आलू अच्छा, अगर आपने ऐसी चीजें खा भी ली हैं, आप 10 मिनट ज्यादा वॉक कर लें। अच्छा, अगर हो गई गलती, अगर हो भी, हाँ, कोई पार्टी है, अब आलू गोश्त में भी दिल करता है, एक आध आलू की है ना। हाँ। अच्छा, और इसके अलावा जो दूध है उसकी भी बता दीजिएगा कि कौन सी फॉर्म में लेना है, हमने ताज़ा दूध लेना है कोई, या फिर हम ये जो डब्बे वाला दूध है ये लेंगे? क्योंकि मैं एक चीज़ सोच रही थी कि जो आउट ऑफ कंट्री, जैसे मेरी आपको पता है शादी यूके में, तो उसमें मैं उधर जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड ना मुझे वो वाले दूध पिलाते हैं जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, वो सब कुछ होते हैं। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप सादा जो ताज़ा, क्योंकि उनके फार्म वगैरह भी, तो मैं कहती हूँ आप रख के क्यों नहीं इधर के दूध। तो कहते हैं यहाँ पे अलाउ नहीं है कि आप डायरेक्ट गाय का दूध निकालें और उसको ताज़ा पी लें। इसको एक हैवी केमिकल प्रोसेस से गुजारते हैं ये लोग, जिसमें से बैक्टीरिया चीज़ें जो निकाली जाती हैं, इसको प्रॉपर एक हीट दे के एक टेम्परेचर पे बनाया जाता है दूध को, तो फिर वो सही दूध और खालिश दूध बनता है। हमारी तरह यहाँ जैसे हम लोगों ने गाय का दूध चुआया, बाड़े में से इसको पतीले में भर के लेकर आए, घर में उबाला और पी लिया, तो कहते हैं ये नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं। उसका पैस्चराइजेशन का प्रोसेस तो यही है। अगर आप उबाल लेंगे, जैसे पानी बॉईल करके पी लें, तो उसके अंदर के बैक्टीरिया वो किल हो जाते हैं। तो दूध को भी बॉईल करके पी लें, वो अच्छा रहेगा। अच्छा, कोई बात नहीं, वो ठीक है। कितने टेम्परेचर पे, मतलब वो तेज जब आंच बॉइलिंग, पे या 2-3 उबाल आता है ना, इसका मतलब है कि वो 100 डिग्री सी के ऊपर चला गया है, बस 100 डिग्री सी पे आ गया है। तो वो वाली क्वांटिटी जो बॉयल वाली है, 1 से 2 दफा बॉयल करना, वो ठीक है। इतना नहीं पकाना कि वो ड्राई ही हो जाए, जैसे खीर के लिए पका रहे होते हैं, गाढ़ा करके। हाँ, वो नहीं करना, थोड़ा सा बस बॉयल करके तो उसको पिएं। और बिल्कुल बफलो मिल्क अच्छा है, काओ मिल्क अच्छा है, दोनों बेहतरीन है। तो ये फिर औरत को दिया जा सकता है, इससे तो कोई ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा डायरेक्टली फर्टिलिटी पे असर नहीं है कि अगर ना लें। अक्सर लोग नहीं ले रहे, कई लड़कियां नहीं दूध नहीं पीना हमने, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, दूध की जगह हम दही खा लेंगे, कोई डेयरी प्रोडक्ट्स ले लेंगे, तो ये है। लेकिन दूध का इंटेक अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे हम 40s में जाते हैं तो हमारी हड्डियाँ काफ़ी हद तक हमें अलार्म कर रही होती हैं। अच्छा, औरत कोई करती है, इसमें कोई शक नहीं।